बच्ची हमेशा अपनी माँ को देखना चाहती है। वो उदास है और चिंतित भी। मैं हमेशा उसे कहता हूँ उसकी माँ लौट आएगी। ये बोल हैं एक पिता एक पति के, जिसकी पत्नी यमन में मौत की सजा के नजदीक है। नन्ही सी बच्ची रोज अपने पिता से एक ही सवाल करती है, पापा मम्मी कब आएंगी? और पिता हर बार वही जवाब देता है, जल्दी आएगी बेटा, मम्मी लौट आएगी। लेकिन उसके दिल को पता है कि वो जो कह रहा है वो सिर्फ एक तसल्ली मात्र है, एक उम्मीद है जिसके सच होने की कोई गारंटी नहीं है। ये शब्द हैं उस पिता के जो एक पति भी है, निमिषा प्रिया का पति टॉमी थॉमस। वही निमिषा जो पिछले 8 सालों से यमन की जेल में बंद हैं, जिन पर हत्या का आरोप है और जिन्हें यमन की सर्वोच्च अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। 16 जुलाई 2025 को फांसी दी जानी थी, लेकिन अब ये सजा स्थगित हो गई। हालांकि हर कोई इस खबर से थोड़ी राहत महसूस कर रहा है, लेकिन निमिषा के पति के लिए ये राहत अधूरी है। उनका मानना है ये खुशी पूरी नहीं है। फांसी टालना एक अस्थायी चीज है। वे चाहते हैं कि निमिषा की जान बख्शी जाए। उनका मानना है कि उनकी बच्ची को माँ की जरूरत है। एक पिता जो अब माँ बन गया है, वो जानता है कि ममता की कमी क्या होती है। वो कहते हैं मैंने बच्ची से झूठ बोलना सीख लिया, पर हर बार झूठ बोलकर मेरा दिल टूटता है। भारत सरकार ने बहुत कोशिशें की। विदेश मंत्रालय लगातार यमन प्रशासन से संपर्क में रहा। भारतीय दूतावास ने वहां के अधिकारियों से बातचीत की, निमिषा के परिवार को कानूनी जानकारी दी और यहाँ तक कि पीड़ित के परिवार से बातचीत करवाने की कोशिशें भी की गई। लेकिन अंत में यमन के सख्त कानून और सीमित विकल्पों के चलते बहुत कुछ कर पाना सरकार के हाथों में भी नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा, लेकिन सरकार ने साफ कहा ये एक विदेशी देश का मामला है, हमारी भूमिका सीमित है। अब एक ही रास्ता बचा है, ब्लड मनी का, यानी पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देकर उनसे माफी मांगना। लेकिन क्या ये इतना आसान है? पैसे से जिंदगी की कीमत चुकाना एक संवेदनशील और कठिन रास्ता होता है और कई बार पीड़ित परिवार इसके लिए तैयार नहीं होता, जैसा कि अभी होता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में मेहदी का परिवार ब्लड मनी लेकर राजी नहीं हो रहा। निमिषा के पति की आवाज में गुस्सा नहीं, बस दर्द है। वो कहते हैं मैं रोज सोचता हूँ अगर उस व्यक्ति की जगह होता जो मारा गया तो क्या मेरी बीवी को फांसी मिलनी चाहिए? शायद नहीं। वे चाहते हैं कि उनकी बच्ची माँ से महरूम ना रहे। उनका कहना है मैं रोज दुआ करता हूँ कि हमारी बेटी को उनकी माँ मिले। जो वक्त चला गया वो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो बचा है उसे हम बचा सकते हैं। आज जब पूरी दुनिया इस मामले को देख रही है तो एक बच्ची अपनी माँ का इंतजार कर रही है और एक पति उम्मीद कर रहा है कि दुनिया उसके दर्द को समझे। उसकी ये लड़ाई केवल न्याय की नहीं, इंसानियत की भी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.